दोस्तों नमस्कार। विधानसभा 2025 से पहले तेजस्वी यादव ने खेला बड़ा दांव और एमवाई समीकरण को लेकर तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि इस बार एमवाई समीकरण हमारे साथ है। मुस्लिम के वोट को लोग मानते थे कि तेजस्वी यादव का साथ नहीं है और तेजस्वी यादव से मुस्लिम कैंडिडेट कहीं ना कहीं टूट रहे हैं और जो प्रशांत किशोर आए हैं वो अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन मुस्लिम समाज एक्टिव है। मुस्लिम समाज ने बोल दिया है कि प्रशांत किशोर पंडित जी हैं और पंडित जी कभी भी हमारी हक की बात नहीं करेंगे और हमारी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वो बीजेपी के एजेंट है। अब उनको प्रशांत किशोर को मुस्लिम समाज के लोगों ने खरी खोटी सुना। मुस्लिम समाज के लोगों ने बोला कि प्रशांत किशोर देखिए मोदी जी के सलाहकार भी रह चुके हैं, नीतीश जी के सलाहकार भी रह चुके हैं। लेकिन जब मोदी जी के सलाहकार होते तो मोदी जी जब प्रशांत किशोर जब मुस्लिम के हितैषी हैं तो मोदी जी के सलाहकार रह चुके तो मोदी जी मुस्लिम के हितैषी क्यों नहीं बने। इससे प्रशांत किशोर की साफ साफ एजेंडा पता चल जाता है कि प्रशांत किशोर केवल मुस्लिम को और अति पिछड़ा को साधने में लगे हुए हैं। उनको बीजेपी की तरफ से भेजा गया है और वो बीजेपी के ही नेता हैं। वो किसी प्रकार बिहार में कोई भी पार्टी बना ले लेकिन बिहार विधानसभा में उनका खाता तक खुलने वाला नहीं है। और मुस्लिम समाज अभी भी तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव के विरासत को जो संभाल रहे हैं उनके साथ खड़ा है। और कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन अगर कोई बिहार में हक की लड़ाई की बात करता है मुसलमानों की तो वो आरजेडी पार्टी है और तेजस्वी यादव हैं। जहां पर मुसलमानों को कहीं भी कमी दिखाई देता है और मुसलमानों की हक छीनी जाती है तो वहां पर तेजस्वी यादव खड़ा होते हैं। मुसलमानों ने अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव को अपना नेता माना है। और बहुत सारी ऐसी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं वो मुस्लिम समीकरण में सेंध मारना चाहती है। लेकिन मुस्लिम भाइयों का ये बात कहना है कि मुस्लिम समीकरण कभी भी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम के लिए जब जब कहीं भी कमियां दिखाई दी है तो तेजस्वी यादव या लालू यादव ने उनकी आवाजों को बुलंद किया है और उनके साथ आके खड़े हुए हैं। भाई लोग 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। आप लोग को पता होगा कि बिहार में मुस्लिम बहुमूल्य बहुत सारे इलाके हैं और मुसलमानों का जो वोट है वो एक्स फैक्टर बन सकता है। और इसीलिए बिहार के सभी पार्टियां मुस्लिम वोट में सेंध मारना चाहती है। और मुसलमानों का कहना है कि अगर प्रशांत किशोर को हम सपोर्ट कर भी देते हैं तो प्रशांत किशोर को अगर 10 से 5 सीट आ जाते हैं और बीजेपी एनडीए गठबंधन के 10 से 5 सीट अगर घटते हैं तो प्रशांत किशोर जाके एनडीए गठबंधन में मिल जाएंगे और वहां से फिर मुसलमान क्या करेंगे। इसलिए प्रशांत किशोर के मुसलमान भाइयों ने एकदम नकार दिया है। और जो तेजस्वी यादव ने बोला है कि मुसलमान को हमारी पार्टी शुरू से मुसलमानों की हक की लड़ाई की बात की, मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने में आरजेडी का बड़ा हाथ है और आरजेडी मुसलमानों को कभी छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे भी लोग आरजेडी को एमवाई समीकरण ही मानते हैं। और बहुत सारे देखिए युवा वर्ग के जो लोग हैं इस बार तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। और लगभग पिछली बार तेजस्वी यादव की सरकार बन ही गई थी लेकिन नीतीश कुमार इधर उधर पलटी मार देते हैं। और तेजस्वी यादव का कहना है कि चोर दरवाजे से बीजेपी आती है, करीब करीब 10 से 12 सीटें हमारी इधर से उधर कर देती है। इसके वजह से हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन इस बार बिहार के युवाओं का हमारे साथ है। इस बार बिहार का एमवाई समीकरण साथ है। अल्पसंख्यक ए टू जेड जो तेजस्वी यादव बात करते हैं उनका कहना था कि पूरी ए टू जेड पार्टी इस बार हमारे साथ है। तो इस बार देखिए बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव के हौसले बुलंद है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हमारा कार्यकर्ता सही ढंग से अपना काम कर दें तो हम 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी इस बार सरकार में आएगी। और आने वाले समय में हम बिहार के सत्ता गद्दी पर बैठेंगे और बिहार के जितने भी अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ न्याय किया जाएगा। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज।